राधे दोस्तों। तो आज हम लोग अष्टावक्र गीता के 39 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है निष्काम कर्म ही मुक्ति है। अब देखिए, निष्काम कर्म तो मुक्ति है, ठीक है, बट निष्काम कर्म कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब आपको पता हो कि आप हो ही नहीं। ठीक है, जो होगा, मान लीजिए कोई प्यासा है, उसको पानी चाहिए है, तो ये सकाम कर्म है, क्योंकि प्यास लगी है तो पानी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, पर अगर कोई प्यासा है ही नहीं तो फिर उसको पानी की ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो इसी तरह होता है संसार की सारी चीज़ें, संसार की सारी वस्तुएं उसके लिए है जो है। ठीक है, तो अहंकार जब है तो उसको संसार की वस्तुएं चाहिए, बट जब अहंकार नहीं है, जब आप अपने अहंकार को मिटा करके अनंत हो जाते हैं, जब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, तो पता चलता है कि आप जो छोटा सा हिस्सा आप अपने आप को समझे बैठे हुए हो, वो आप नहीं हो। जैसे मिट्टी का कोई घड़ा है ना, ठीक है, और उस पर सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वो जो सूरज का प्रतिबिंब है उस पर, वो सूरज अनंत है, असीम है। मान लीजिए आकाश का भी उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, आकाश को भी ब्रह्म की उपमा दी जाती है, सूरज को भी ब्रह्म की उपमा दी जाती है, और सागर को भी ब्रह्म की उपमा दी जाती है। तो जैसे सागर होता है ना, तो जैसे सागर की लहरें होती हैं ना, तो सागर क्या होता है? अनंत होता है, असीम होता है। ठीक है, बट जो उसकी लहर होती है वो सागर से ही उठी होती है, तो उसका अलग अस्तित्व तब होता है जब वो अहंकार होता है, जब वो भ्रम होता है ना। बट जब वो सागर में ही मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? अनंत होता है, असीम होता है, पूर्ण होता है, मुक्त होता है। तो एक मुक्त व्यक्ति को फिर क्या चाहिए? एक पूर्ण को, पूर्ण में अगर पूर्ण जोड़ेंगे तो कितना होगा? पूर्ण ही होगा ना। तो इसी तरह है कि पूर्ण को कुछ नहीं चाहिए है। तो ये जब आपको ज्ञान होगा कि आप पूर्ण हैं, आप अनंत हैं, आप असीम हैं, तब फिर आपको निष्काम कर्म का बोध होगा। ठीक है, बट अगर आप अहंकार बने हुए हैं, आप सागर की एक लहर बने हुए हैं, आप आकाश का एक टुकड़ा बने हुए हैं, तब तक आपका जो कर्म है ना, वो निष्काम हो ही नहीं सकता है। वो निष्काम तभी होगा जब आप अपने देह भाव को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके, भाव को त्यागना है, देह को नहीं त्यागना है, देह भाव को त्यागना है। ठीक है, और ये ज्ञान करना है कि आप कोई जीव आत्मा नहीं हो, आप अनंत आकाश हो। आप निर्वाण षटकम में कहते हैं ना कि अनंत चेतना हूँ मैं, अनादि अनंता, है ना। तो नागार्जुन जी कहते हैं, तो वही चीज़ जो निर्वाण षटकम में कहा गया है कि जगत चेतना हूँ, अनादि अनंता। तो मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविकारी हूँ। ठीक है, ये मेरी वास्तविक पहचान है। और जो मैं बना बैठा हूँ अहंकार, वो भ्रम है। तो भ्रम को फिर भ्रम ही तो ये चीज़ होती है। तो इस तरह से निष्काम कर्म क्रिएट होता है ना। तो उसी के बारे में ऋषि अष्टावक्र जी इस टॉपिक में बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। शरीरम स्वर्ग नरको बंधो मोक्षो मयम तथा कल्पना मात्र मैव तम किम में कार्य चिदात्मनः। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति और भय आदि जो मानसिक आवेग हैं, इन सबको मैंने कल्पना मात्र जान लिया है। अब मुझ शुद्ध चेतना मात्र के लिए कौन सा कर्तव्य शेष है ना। तो ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो हमारा मतलब जो वास्तविक स्वरूप है, तो शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति और भय आदि जो मानसिक आवेग है, इन सबको मैंने कल्पना मात्र जान लिया है। जैसे हम सोते हैं ना, और सोते वक्त हम एक सपना देखते हैं कि हम पैदा हुए हैं और हमारा शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, कैरियर वगैरह ये सब कुछ हो रहा है। पर मान लीजिए किसी ऋषि ने, किसी संत ने आ कर के आपको उठा दिया और बोला कि जो तुम देख रहे हो वो एक सपना है, जागो। तुम वो सपना का कोई किरदार नहीं हो, तुम सपना देखने वाले साक्षी हो, दृष्टा हो।
ठीक है। तो सपने में जो चीज़ें हो रही थी वो सब आपके जागते ही क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, है ना। यही ज्ञान हमको हर व्यक्ति को देना है, और जब ये ज्ञान हो जाएगा ना तो फिर जो हमारा कर्म होगा वो अपने आप सही कर्म होगा, ठीक है। जब हम जाग जाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कर्म जो होता है वो अच्छा होता है, सुंदर होता है। और ये जो जागने की स्थिति होती है ना, ये किसी सन्यासी को ही नहीं मिलती है कि जिसने सन्यास लिया है उसी को ये स्थिति मिलेगी ना। कई गृहस्थ व्यक्तियों को भी ये उपलब्धि है ना मिली है, जैसे कि महर्षि है ना स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस जी। तो उनको भी, वो गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, तो उनको भी ये स्थिति प्राप्त हुई, है ना। प्रहलाद भी थे, उनकी भी शादी हुई तो उनको भी ये स्थिति प्राप्त हुई। महात्मा बुद्ध थे तो उनकी भी शादी हुई थी, उनके भी बच्चे थे, बट उनको भी ये मुक्ति की स्थिति प्राप्त हुई। तो ये भ्रम मत बनाइएगा कि ये जो उपलब्धि होती है ये किसी सन्यासी को ही मिलती है, नहीं, ये गृहस्थ को भी मिल जाती है, बट प्रेम होना चाहिए, ठीक है। और जब ये गृहस्थ को मिलती है ना तो उसका घर नहीं टूटता है। पता क्या होता है, वो जो घर होता है उस घर के जो व्यक्ति होते हैं उनका भी दुख संताप मिटता है, और वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं, और उनको भी भगवत प्राप्ति होती है, उनको भी मुक्ति मिलती है, उनको भी ईश्वर का सानिध्य और ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ठीक है। तो ईश्वर का साक्षात्कार होने का मतलब जानते हो क्या होता है, अपने अहंकार का भाव का नष्ट होना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। ईश्वर का साक्षात्कार होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने फलानी तपस्या की तो मैंने राम को, कृष्ण को ऐसे ऐसे सजा धजा हुआ देखा है और मैंने उनको अनुभव किया है। ये ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। मैंने खुद को ईश्वर रूप में महसूस किया है, मैंने खुद को आनंद स्वरूप में महसूस किया है, क्योंकि भगवान कहीं बाहर है ही नहीं, भगवान आपके ही अंदर है। और जब आपको भगवान का अनुभव होगा ना तो कहीं बाहर नहीं होगा, भगवान का आपको अनुभव आपके अंदर ही होगा। आप जब आनंद की, ध्यान की उच्चतम स्थिति में, समाधि स्थिति में होंगे ना, तब आपको अपने अंदर ही भगवान का साक्षात्कार होगा और अपने अंदर ही भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा। ये नहीं कि कोई आया था। और हालांकि हर जगत का एक एक कण, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, मतलब जगत के हर कण में परमात्मा विराजमान है, ये सच है। तो अगर जगत के हर कण में आपको ईश्वर दिखाई देते हैं, परमात्मा दिखाई देते हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत खुश होने वाली बात है। पर भगवान केवल आपको जगत के कण कण में ही ना दिखाई दे, वहाँ भी दिखाई दे, यहाँ भी दिखाई दे, यहाँ भी वहाँ भी, हर जगह परमात्मा है, ठीक है। तो ये होता है, जब आप जागृत की स्थिति में आते हैं तो प्रकृति आपके लिए ब्रह्म हो जाती है, और प्रकृति ही आपके लिए ईश्वर हो जाती है, परमात्मा हो जाती है। और आत्मज्ञान, बाकी हम यात्रा में चलते हैं, बाकी ऋषि जी, संत जी और आचार्य जी सारी बातों को समझा रहे हैं। धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आप समझ लीजिए कि आचार्य जी ने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं धर्म ग्रंथों पर, और उन किताबों को तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने केवल अभी दुर्गा सप्तशती और स्त्री और अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। बाकी धर्म ग्रंथों पर आचार्य जी की जो बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं, ओशो जी ने भी लिखी हुई हैं, कितनी, मतलब मुझे गिनती नहीं पता, बट ओशो जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। तो अगर आपको खाली समय मिलता है तो प्लीज़ आप टीवी में फिल्मों को देखने की जगह, गप्पे मारने की जगह इन किताबों को पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। और देखिए, आनंद बोध से ही आता है। मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं चेतना जो हूँ वो मैं बोध स्वरूप हूँ। और जब आपको बोध होगा, ज्ञान होगा, तभी आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, ताकत आएगी, आनंद की, मुक्ति की स्थिति आएगी। बिना बोध के, बिना ज्ञान के आपका दुख संताप दूर नहीं हो सकता है, और ये ज्ञान आपको ग्रंथों से ही मिलेगा। इसलिए धर्म इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे यहाँ रही है।
बट उसका विकृतीकरण बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, इसलिए उससे लोगों को लाभ नहीं हो पा रहा है ना। लाभ इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि अहंकार जो होता है उसने धर्मों को विकृत कर डाला है, ठीक है। और बहुत बिरले लोग हुए हैं जिन्होंने धर्म का वास्तविक अर्थ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, पर जिसने भी ये सुंदर प्रयास किया है उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है और फाइनली उन्हें ख़त्म कर दिया गया और उनके धर्म ग्रंथों को भी दबा दिया गया। महात्मा बुद्ध को हमारे देश से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वो समानता की बात करते थे, है ना। वो कहते थे कि जाति भेद नहीं होता है, लिंग भेद नहीं होता है, रंग भेद नहीं होता है, हम सब एक चेतना है, हम सब शरीर नहीं है। तो ऐसा कहने पर जो जिनका धंधा चल रहा है जाति भेद मानने से, है ना, कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, तो फिर अगर समानता आ जाएगी तो फिर ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति का शोषण कैसे करेगा, है ना। तो उसको शोषण करने के लिए भिन्नता रखनी पड़ेगी, ऊंच नीच का भाव रखना पड़ेगा। और अगर हम सब लोग एक हो जाएंगे तो फिर शोषण मिट जाएगा, हिंसा मिट जाएगी। तो धंधा पानी अहंकार बहुत गंदा होता है। तो अहंकार को पहचानना, देखना, उसको मिटाना और अपने वास्तविक स्वरूप को बाहर लाना, यह आध्यात्म का उद्देश्य है। तो यही कुछ संत ऋषियों ने सुंदर सा प्रयास किया और हमारा जो वेदांत है बहुत प्यारा ग्रंथ है। सभी ग्रंथ अच्छे हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे भगवद गीता हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे वेदांत हो, चाहे ऋभु गीता हो, चाहे योगा वाशिष्ठ हो, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। हमें तो उनका नाम भी नहीं पता है और हम सत्र अटेंड करते हैं, बट घरेलू जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि लगता है घर के लोग भी निराश ना हो, नाराज़ ना हो, तो उनको भी समय देते हैं, तो सत्रों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते और आचार्य जी की किताबों को भी हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते। बट जिसके पास अभी थोड़ी सी स्वतंत्रता है, जो मोह माया घर गृहस्थी में नहीं फंसा है और पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो थोड़ा और अपने सत्संग के टाइम को बढ़ाए और अपनी चेतना को बढ़ाए, अपनी समझ को बढ़ाए और उस समझ से अपना भी भला करे और जगत का भी भला करे। देखिए, भलाई केवल अपने परिवार के कल्याण में नहीं होती है। मान लीजिए, ठीक है, मेरे घर पे क्या है कि सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, और मेरे घर पर सब प्रकार की कुशलता है, ठीक है, पर मेरे घर के जो आसपास है, ठीक है, आग लगी हुई है, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है या जलवायु परिवर्तन है और सूर्य तप रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो उस क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, बताइए क्या वो मेरे घर पर नहीं पड़ेगा? क्या गर्मी मुझे नहीं लगेगी कि गर्मी से मैं मरूंगी नहीं? ठीक है, कि जब बाढ़ आएगी तो मेरा घर बच जाएगा और सबका घर बह जाएगा, मेरा भी तो बहेगा ना, तो इसमें नुकसान मेरा भी तो होगा ना। गर्मी तो मुझे भी लगेगी, मेरे भी बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको गर्मी लगेगी, चक्कर खा करके गिर जाएंगे, बाढ़ आएगी तो मेरा भी घर बह जाएगा। तो ये मेरा तेरा छोड़ दीजिए ना। अगर हम लोगों की बेहोशी से, हम लोगों की अज्ञानता से कुछ कर्म हो रहा है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा, उन पर भी पड़ेगा। तो हम सबको साथ में जाग करके और सही कर्म करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग इसी तरह की अंधविश्वास और लोग धार्मिक मान्यताओं पर चलते रहेंगे, मानते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब अपना विनाश हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे और तड़फते विकलते हम लोग मरेंगे। अभी हम बचे हुए हैं, ये प्रकृति की कृपा है हम पर। और अगर अभी भी हम नहीं जागे, ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं है कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए हैं। ब्राह्मण होने का मतलब होता है कि हमने ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, हम शिव हो गए हैं, हम सत्य हो गए हैं, ठीक है। तो
ये शिवत्व, ये ब्रह्म की स्थिति किसी ब्राह्मण को बस नहीं मिलती है, ये हर एक जीव को मिल सकती है जिसके दिल में सत्य के प्रति प्रेम होगा। रैदास जी थे तो वो चर्मकार थे, पर उनके दिल में सत्य के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए प्रेम था, तो उन्हें भी वो स्थिति प्राप्त हुई है। तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। ब्राह्मण का मतलब यही है कि हमने ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लिया, हमने जागृति की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, हम जाग चुके हैं, है ना। तो ये होता है। तो हम लोगों को जाग करके खुद भी जागना है और खुद भी सही कर्म करना है और अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करना है कि हमारी जो लोग धार्मिक मान्यताएं हैं और जो हमारे विचार हैं, उसकी वजह से हमारा व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से कितना नुकसान हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अब प्रकृति है, एक छोटा सा मान लीजिए ग्रह है, छोटी सी ज़मीन है, छोटा सा घर है। अब उसमें जगह है केवल 10 लोगों के लिए और हमने पैदा कर लिए 100 लोग। तो बताइए वो 10 रोटी 100 लोगों को जब हम खिलाएंगे तो कितनों का पेट आधा रह जाएगा, ठीक है। उनका पेट नहीं भरेगा, उनको सही तरीके से ना तो पोषण मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना परवरिश मिलेगी। तो ये तो हो गया आपका व्यक्तिगत नुकसान, ठीक है, कि आपके पास थे संसाधन कम, कमाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, जागरूकता नहीं थी, बस बच्चे पे बच्चे, शादी पे शादी, ठीक है। तो ये सब होता है अज्ञानता की वजह से। जब हम अपने शरीर को जानते हैं, शरीर के मैकेनिज्म को जानते हैं कि ये माया है, भ्रम है, और संभोग से समाधि जो ओशो जी ने लिखी है, इसीलिए लिखी है ताकि आप संभोग को समाधि में कन्वर्ट कर सकें और आप जो संभोग से दुष्कर्म होता है, जैसे रेप होता है, बच्चे पैदा होते हैं, प्रकृति का नुकसान होता है, क्योंकि हम ही तो वो जानवर हैं जिसने प्रकृति का इतना ज़्यादा शोषण भक्षण किया है। हमने प्रकृति तो छोड़ो, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जीवों को भी हम काट करके मार करके खा जाते हैं। पेड़ पौधे तो बचे ही नहीं हमारे पेट से, बेचारे जीवों को भी हम मार मार के खा जाते हैं। हम कितने बड़े जानवर हैं, हम कितने गंदे जीव हैं, ठीक है। तो हमें ये जानना होगा कि हम दया, करुणा, प्रेम का स्वरूप हैं, हम जानवर नहीं हैं। और ये अपने आप को जानवर जानना ही आत्मज्ञान है, ठीक है। अपने अहंकार को पहचानना ही आत्मज्ञान है। अब रावण था, वो भी ब्राह्मण था, उसको भी वेदों का ज्ञान था, पर बताइए कितनी दुर्गति हुई उसकी, उसका पूरा सर्वनाश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास अहंकार था। इसी अहंकार को पहचान करके मिटाने की आवश्यकता है। जब ये मिटेगा तो आपका जो विनाश है वो बच जाएगा, और अगर आपका अहंकार जीवित रहा तो फिर आपका सर्वनाश होना तय है। तो बस वही आचार्य जी कर रहे हैं, आपको आपके अहंकार से परिचित करा रहे हैं, उसको मिटा करके आपके ईश्वरत्व को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हें गालियां देने की जगह, मतलब उनको धन्यवाद कहने की जगह आप उन्हें गालियां दे रहे हो, उनका सपोर्ट करने की जगह आप उन्हें भ्रष्ट और ना जाने कैसे कैसे क्या क्या बोलते रहते हैं, मुझे नहीं पता। बट ये सब मत बोलिए, ये सब मत कहिए, उनके काम को समझिए और जानिए। प्लीज़ उनकी कोई 1 बुक 2 बुक पढ़िए, उसके बाद स्वयं आपको पता चलेगा कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। आपके दुख से मुक्ति का सूत्र उस किताब में लिखा हुआ है। इतने तो अनपढ़ कोई नहीं होगे कि किताब ना बाँच पाओ, वो हिंदी में ही लिखी हुई है। तो प्लीज़ इन संतों की बुक्स को ले करके थोड़ा सा एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। आपके जो तीसरा नेत्र है ना, जागृति का नेत्र कहलाता है, वो शिव का तीसरा नेत्र कोई भौतिक घटना नहीं है कि शिव के एक शिव हैं, शंकर हैं, उनके कोई तीसरा नेत्र है और वो खुल गया है, ऐसा नहीं होता। हम सब शिव हैं और हम सब के अंदर एक तीसरा नेत्र होता है जिसको बोलते हैं जागृति का, जागरण का नेत्र, है ना। तो वो तभी खुलता है जब आपको आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान आपको तभी होगा जब आप सत्संग करोगे। और सत्संग के लिए कुछ चुनिंदा लोग ही हैं। मैं तो रेफ़र करूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी, मान लीजिए ठीक है आप प्रेमानंद जी को और बागेश्वर बाबा जी को मानते हैं, ठीक है, बट आप तुलना करिए कि
प्रेमानंद महाराज जी को सुनने वाले, बागेश्वर बाबा को सुनने वाले लोग ज़्यादा सफल और संतुष्ट और सुखी हैं कि आचार्य प्रशांत जी को सुनने वाले लोग ज़्यादा सुखी, संतुष्ट और सफल हैं? कंपेयर करिए, जो आपको ठीक लगे आप उसी रास्ते पर चल पड़िए, ठीक है। अंधविश्वास, अंधभक्ति और अज्ञानता, बेहोशी एक अलग बात होती है। लोक धर्म और लोक धार्मिक मान्यताएं एक अलग बात होती है ना। अब मान लीजिए जैसे बोला जाता है कि पति परमेश्वर होता है, ठीक है। तो जो घृतराष्ट्र थे और जो गांधारी थी, तो गांधारी ने आँखों पर पट्टी बांध ली और घृतराष्ट्र के हर गलत काम में उनका समर्थन करती रही। उसका नतीजा क्या हुआ? महाभारत हुई। अगर गांधारी ने अपनी आँखों पर पट्टी ना बांधी होती और अपने पति को सही दिशा और सही रास्ता दिखाया होता और रोका होता कि जो आप कर रहे हो, जो आप अपने पुत्र का समर्थन कर रहे हो वो गलत है, तो शायद महाभारत ना हुई होती, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी ये चर्चा यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी टॉपिक पर आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।